पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो आज की कहानी आप ही के लिए है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी ने महात्मा गांधी तक को क्यूरियस कर दिया था। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द स्टोरी। साल 1926 में 12 दिसंबर को भारत के ही अंदर दिल्ली शहर में एक परिवार में एक लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम वो परिवार रखता है शांति देवी। शांति देवी की लाइफ 2-3 साल तक तो ठीक होती है, लेकिन जब वो 4 साल की हो जाती हैं, तब वो अपने पेरेंट्स को कुछ स्ट्रेंज बातें बताने लग जाती है। जैसे कि वो अपने पेरेंट्स को कहती हैं कि ये घर उनका असली घर नहीं है, उनका असली घर तो मथुरा के अंदर है, जहां पर उनके हस्बैंड रहते हैं। जब उनकी ये बात उनके पेरेंट्स सुनते हैं, तब वो सोचते हैं कि वो बाकी बच्चों की तरह बस मस्ती कर रही हैं, या फिर जैसे बच्चे कहानियां बना लेते हैं, वो कहानी बना के उनको सुना रही हैं। तो उनकी इस बात को उनके पेरेंट्स इग्नोर मार देते हैं। लेकिन शांति देवी के लिए ये बात कोई मस्ती मजाक नहीं होती, उनके लिए ये बात एकदम सीरियस होती है। यानी कि वो बिलीव करती हैं कि उनके घर से 145 किलोमीटर दूर मथुरा में उनका एक हस्बैंड रहता है और उनका रियल घर भी वहीं है। सो टाइम बीतता जाता है और शांति देवी 6 साल की हो जाती है, और तब भी वो अपने पेरेंट्स को सेम बात बताती है। उनके पेरेंट्स अगेन उनकी बातों को बिल्कुल ही डिस्करेज कर देते हैं, जिसके बाद शांति देवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो 6 साल की उम्र में अपने घर से भाग जाती हैं मथुरा पहुंचने के लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स उनको ढूंढ लेते हैं। सो शांति देवी स्कूल में अपने टीचर्स और क्लासमेट्स को बताती है कि उसका असली घर मथुरा में है और उसका वहाँ एक हस्बैंड रहता है। इतना ही नहीं, वो ये बताती है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, उस बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। उसकी ये सब बातें सुन के टीचर्स और हेडमास्टर काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं उसको लेके। उनको लगता है लड़की पागल हो गई है। जिसके बाद टीचर्स और हेडमास्टर दोनों ही शांति देवी का इंटरव्यू लेते हैं और उसके अंदर से और बातें निकलवाते हैं। तो शांति देवी बताती है कि वो अपने पास्ट लाइफ में लुगड़ी देवी नाम की एक औरत थी, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था और 10 दिन बाद वो मर गई थी। इनफैक्ट वो ये भी बताती है कि जब वो मर रही थी तब उसने क्या एक्सपीरियंस किया था, यानी कि वो अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस तक को एक्सप्रेस कर देती है। और शांति देवी अपने पति का भी नाम बताती है। उसके पति का नाम होता है केदारनाथ। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात ये होती है कि इस पूरे इंटरव्यू में शांति देवी मथुरा की बोली बोल रही होती है। उसकी ये सब बातें सुन के वो प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं कि मथुरा में केदारनाथ नाम के मर्चेंट को वो ढूंढ निकालेंगे। और ऐसा ही होता है। फाइनली वो मथुरा में एक केदारनाथ नाम के आदमी को ढूंढ निकालते हैं। और इतना ही नहीं, उस केदारनाथ नाम के आदमी का पास्ट शांति देवी की पास्ट लाइफ से एकदम मैच कर रहा होता है। यानी कि उस आदमी की बीवी 9 साल पहले उसके बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मर चुकी थी और उसकी बीवी का नाम लुगड़ी देवी होता है। तो ये चीज जब प्रिंसिपल को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। यानी कि अब शांति देवी की फैंटेसी दुनिया अब फैंटेसी दुनिया नहीं रहती, वो रियल वर्ल्ड में आ चुके होते हैं वो कैरेक्टर्स। तो ये चीज वो प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा शॉक करती है। जिसके बाद केदारनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है। अब केदारनाथ जब ये बात सुनता है तो वो भागा भागा दिल्ली आ जाता है और अपने बेटे को भी साथ लेके आता है। तो जब वो दिल्ली पहुंचता है और शांति देवी से मिलता है, तब वहां पे जाके वो शांति देवी को ये नहीं बताता कि वो केदारनाथ है। वो टेस्ट करने के लिए कि शांति देवी उसको पहचान पाएगी या नहीं, वो उसे कहता है कि मैं केदारनाथ का भाई हूँ। लेकिन शांति देवी उसको पहचान लेती है। इनफैक्ट वो अपने बच्चे को भी पहचान लेती है। हाउ वियर्ड इज दैट। अब क्योंकि ये बहुत अजीब सी चीज होती है, तो केदारनाथ अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए शांति देवी से काफी सारे सवाल करता है लुगड़ी देवी को लेके, और वो सब सवालों के जवाब दे देती है, जिससे वो कन्विंस हो जाता है कि ये उसकी बीवी ही है जिसका दूसरा जन्म हो गया है। सो अब इन सब चीजों के बाद ये केस इतना ज्यादा फैल जाता है आग की तरह कि ये सीधा महात्मा गांधी की अटेंशन ग्रैब कर लेता है। महात्मा गांधी इस केस में दिलचस्पी लेने लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी एक कमीशन बैठाते हैं जो कि इस केस में इन्वेस्टिगेट करती है आगे जाके। अब वो कमीशन क्या करती है, वो शांति देवी को सीधा मथुरा ले जाती है। मथुरा ले जाकर वो उसे लुगड़ी देवी के रिलेटिव से मिलवाती है, देखने के लिए कि शांति देवी उन रिलेटिव्स को पहचान पाएगी या नहीं। और शॉकिंगली वो सबको पहचान लेती है। इनफैक्ट वो लुगड़ी देवी के ग्रैंडफादर तक को पहचान लेती है।
और वो ये चीज देखती है मथुरा जाके कि उसका जो हस्बैंड होता है, उसके हस्बैंड ने लुगड़ी देवी के डेथ बेड पर जो प्रोमिस किए थे उससे, यानी कि जब वो लुगड़ी देवी थी और जब वो मर रही थी उस टाइम उसके हस्बैंड ने उससे काफी सारे प्रोमिस किए थे। उसके हस्बैंड ने उन प्रोमिस को एकदम नेग्लेक्ट कर रखा था, एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं कर रखा था। अब ये सब होने के बाद शांति देवी अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली वापस आ जाती है। दिल्ली वापस आने के बाद इस केस के ऊपर 2 रिपोर्ट्स लिखी जाती है, जिनमें से एक रिपोर्ट होती है बालचंद्र नहाटा की। वो रिपोर्ट पब्लिश होती है एज अ हिंदी बुकलेट और उसका टाइटल होता है पुनर्जन्म की पर्यालोचना। और उसके अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी होती है कि जो भी मटेरियल हमें शांति देवी ने दिखाया, जो भी सबूत उसने हमें शो किए, वो ये वारंटी नहीं देते कि शांति देवी का री-इनकार्नेशन हुआ है। और आगे जाके उनके इस आर्गुमेंट से इंद्रसेन एग्री नहीं करते और वो एक आर्टिकल में इस बारे में लिखते हैं। इंद्रसेन गुरु औरोबिंदो के डिवोटी होते हैं। अब इस केस से रिलेटेड आगे जाके और भी रिपोर्ट्स बनती है और वो रिपोर्ट्स बनती है शांति देवी के 1936 के इंटरव्यूज के माध्यम से, जो कि 1952 में जाके पब्लिश हुआ था। अब आगे देवी ने अपनी लाइफ में क्या किया? शांति देवी ने अपनी पूरी लाइफ में शादी नहीं की। वो अपनी कहानी अपनी लाइफ टाइम लोगों को सुनाती रही, इंटरव्यूज देती रही। अब साल 1987 आ गया और साल 1987 में भी उनकी इस कहानी के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस जारी रही। उनकी लाइफ का लास्ट इंटरव्यू 1987 में ही हुआ था, उनकी मौत से 4 दिन पहले। सो आपको क्या लगता है, ये कहानी असली है या नकली? क्या सच में शांति देवी लुगड़ी देवी का री-इनकार्नेशन थी? क्या री-इनकार्नेशन रियल होता है? क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस रियल होता है? सो आपकी जो भी राय है इस केस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।